मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में आज बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के 5 एमएलसी ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया है। इसके अलावा एक और बड़ा झटका आरजेडी को ये लगा है कि पार्टी के नायब सदर रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि वो रामा सिंह को आरजेडी में शामिल किए जाने से नाराज़ हैं। मंगल को 5 अरकान कानून साज कौंसिल ने राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया। जिन लीडरों ने जेडीयू का दामन थाम लिया है उनके नाम हैं राधाचरण सेठ, संजय प्रसाद, रणविजय सिंह, दिलीप राय और कमर आलम। बिहार असम्बली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ऐसे में बिहार में पार्टी बदलने का खेल तेज़ हो गया है और एन इलेक्शन के टाइम में 5 एमएलसी का पार्टी बदल लेना आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही रामा सिंह ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी और चर्चा ये है कि उनके साथ ही आला ज़ात के कई दूसरे लीडर भी आरजेडी में शामिल होंगे। किसी ज़माने में लालू प्रसाद यादव और उनके करीबी रघुवंश प्रसाद सिंह के सख्त हरीफ और मुखालिफ थे साबिक रुकन पार्लियामेंट रामा सिंह, और उन्हीं को अब दोबारा पार्टी में तेजस्वी यादव ने शामिल किया है, जिसकी वजह से पार्टी के कई लीडर अंदर से नाराज़ चल रहे हैं और उसी बुनियाद पर रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। हम आपको बता दें कि रामा सिंह वही लीडर हैं जो कभी लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के कौमी नायब सदर रघुवंश प्रसाद सिंह के सख्त हरीफ और मुखालिफ माने जाते रहे हैं। साल 2014 के लोकसभा इलेक्शन में रामा सिंह ने तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा वोट से रघुवंश प्रसाद को वैशाली लोकसभा सीट पर शिकस्त दी थी। हालांकि 2019 में रामविलास पासवान ने उनको टिकट नहीं दिया था। बिहार में इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी शुरू हो गई है और माना जा रहा है कि जो इलेक्शन होगा ये इंतखाब होगा, सेकुनिया होगा, क्योंकि इस इलेक्शन में एनडीए और गठबंधन के अलायंस के अलावा एक तीसरा अलायंस भी होगा जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, पप्पू यादव और जितेंद्र राम मांझी जैसे लोग होंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी बिहार में 240 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस मरतबा बिहार में एमवाई समीकरण नहीं चलेगा, क्योंकि यादवों ने जिस तरह बीजेपी को वोट देने का प्लान बना रखा है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों ने भी ये ख्याल कर रखा है कि इस मरतबा वो किसी भी रवायती पार्टी को वोट करने के बजाय इलाकाई नुमाइंदों को तरजीह देंगे। इसके अलावा एक बड़ी तादाद मुसलमानों की ऐसी है जिनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से 10, 15, 20 नुमाइंदों को जिता करके असम्बली में पहुँचाना है। इंतखाब में क्या होगा इसका फैसला आने वाले वक्त में होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है और किस पार्टी की सरकार बिहार में बननी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स।